Question number 12. Construct a quadrilateral PQRS in which PQ equals to 5 centimeter, QR equals to 6.5 centimeter, angle P equals to angle R equals to 100 degree and angle S equals to 75 degree. देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस कर लूं, तो बताओ कितने डिग्री मिलेगा? 360 डिग्री। अच्छा देखो एंगल P कितना है, तो दे रखा है, कितना है? 100। एंगल Q कितना है, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, उसको निकालेंगे हम। एंगल R देखो कितना दे रखा है, 100। और एंगल S कितना दे रखा है, 75, इक्वल्स टू 360। 100 प्लस 100 200 और 75, तो यानी कि एंगल Q प्लस इन सबको ऐड करके 275 आया है और इक्वल्स टू चल रहा है 360। तो एंगल Q की अगर वैल्यू निकालनी है तो 360 ऐसे ही रहा, प्लस का 275 इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 275 हो जाएगा। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, मतलब एंगल Q 85 डिग्री है हमारा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए सबसे पहले PQ ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं इस जगह। और PQ आपको कितना लेना है? PQ लेना है आपको 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो आपको दिखाई दे जाएगा। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर दिया है, कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 तक। और इसका नाम लिख देते हैं हम। ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q और ये है 5 सेंटीमीटर। और देखो एंगल Q हमने निकाल लिया, कितना है? 85 डिग्री। तो आपको इस पॉइंट Q पर एंगल बनाना है, कितना? 85 डिग्री का, ठीक है। बनाते हैं हम। तो मैंने इस कंपास को रखा ऐसे और 85 डिग्री चलना है। तो देखो ब्लू वाली लाइन यहां पर 0 पे है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 कर लेता हूं मैं। और 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 और 85 ये रहा। 80 और 90 के बीच में आता है कितना? 85। तो मैंने क्या किया, यहां एक मार्क लगा दिया। अब स्केल से मैं एक रे प्रोड्यूस करूंगा, मतलब जो इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, ठीक है। Q पॉइंट से इस तरीके से आगे की तरफ एक रे मैंने प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख रहा हूं QX। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि PQX एंगल कितने डिग्री का है, तो आप कहोगे मैंने 85 डिग्री का बनाया है। अब इस रे QX में से हम 6.5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। क्यों? देखो सबसे पहले हम 6.5 मेजर करते हैं। तो 6.5 कहाँ आ रहा है? देखो 6 ये रहा और 7 के बीच में 6.5 आएगा, तो यहां पर मैंने रखा। और देखो हल्का सा और मुझे खींचना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है वरना गलत आएगा। अब Q पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क लगा के कट कर लेना है। और जिस पॉइंट पर ये कट किया है वही पॉइंट मेरा R है। देखो क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो QR आपको गिवन था कितना? 6.5 सेंटीमीटर। मैं आपको क्वेश्चन में एक बार दिखा दूं। देखो QR कितना है? 6.5, मैंने कट कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एंगल R कितने का है? तो एंगल R है 100 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर 100 डिग्री का एंगल बनाओगे।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 डिग्री मुझे बनाना है। थोड़ा सा मैं पेपर को ऊपर कर दूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। इस पॉइंट पर आर पर, इस पॉइंट आर पर आपको 100 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो जीरो वाली लाइन ये रही, ये लाइन बेस लाइन है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आया ये। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 100 पर एक मार्क लगा लूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहां से स्केल से ज्वाइन करता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। इस तरीके से इसको मैं आगे प्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा एंगल कितने डिग्री का हो गया है, ये आ गया है 100 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने एंगल क्यू बना दिया 85, आर बना दिया 100, और देखो एंगल पी कितना है, एंगल पी भी 100 डिग्री का है। तो अब आप क्या करो, इस पॉइंट पी पर, एक मिनट, पी पॉइंट पर रखो इसके ये चीज प्रोटेक्टर, और यहां पर आप 100 डिग्री मेजर करोगे। तो बेस लाइन है ये इस तरफ, तो 0 है यहाँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये पॉइंट आया, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लेकर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो मैंने इस रे का नाम रखा है PZ, और ये जो था, ये वाली रे जो थी R वाली, इसको मैंने बोला है RY, और दोनों जिस पॉइंट पर मीट किए हैं ये वाला, ठीक है, उस पॉइंट का नाम रखा है S, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, ये एंगल S मेजर करके बताना है, ठीक है, ये कितने डिग्री का है। फिलहाल हमने ये एंगल कितने का बनाया था, एंगल P कितने का बनाया था, क्वेश्चन में ही दे रखा था 100, तो ये 100 का था, ठीक है। सारे आप मेजरमेंट के नाम लिखोगे। अब एक बार क्या करते हैं, हम इसका मेजरमेंट देखते हैं, एंगल S का कितना है, ठीक है। तो देखो एंगल S मेजर करना है मुझे, बेस लाइन मेरा कहाँ है, ये रहा, तो ये लाइन देखो ये, और ये वाली लाइन देखो ये, देखो 80 डिग्री का एंगल है ये, है ना, देखो 80 पर आ रहा है। बेस लाइन से 0 से चलेंगे ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 पर आ रहा है ना। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री नहीं आता तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल गलत बना था, ठीक है। तो ये 80 डिग्री आ गया। अब आप क्या करोगे, स्टेप्स लिखोगे। अब स्टेप्स पर ध्यान से देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया था, ड्रॉ किया था PQ, स्टेप 1। तो हमने PQ ये ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद क्या किया था आपने, रफ में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के एंगल क्यू निकाल लिया था 85 डिग्री, और जो आपका आया था 85 डिग्री, वो आपने एंगल बनाया कितना, PQX, कितना, PQX कितने डिग्री, 85 डिग्री। तो देखो क्या था, मेक एंगल PQX 85 डिग्री का, तो वो हो गया। इसके बाद क्या किया था आपने, QR कट किया था, R ये रहा ना, QR कितना किया था, 6.5, तो वो लिखा है स्टेप 3 कि Q पॉइंट से आपको कट कर लेना है QR 6.5, ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद मेक एंगल QRY इक्वल टू 100 डिग्री। स्टेप 4 में QRY है, तो देखो Q कहाँ है, QR और Y, तो ये एंगल कितने का लिया था हमने, 100 डिग्री का बनाया था, वो बना दिया हमने, ठीक है। फिर क्या किया था, मेक एंगल QPZ 100 डिग्री। देखो QPZ देखो कहाँ है, Q ये रहा, P ये रहा, Z ये रहा, कितने डिग्री का एंगल बनाइए, तो ये हमने बनाया था 100 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है ये रे लिखा है, ठीक है, रे PZ और RY एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, S पर। तो देखो PZ देखो कहाँ है, PZ ये रे है, और RY ये है, कहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट S पर। तो वो बात यही लिखी थी, ठीक है। तो मेजर एंगल S, हमने मेजर किया था, एंगल S कितना आया था,
80 डिग्री, तो ये हमारा 80 डिग्री आया। तो पी क्यू आर एस जो है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।